नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हमने उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ नदियाँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें उनके बारे में पढ़ना है। आशा करता हूँ आप हमारे से जुड़े रहेंगे और ये वीडियो पूरी देखेंगे। ठीक है, देखिए आज आपके लिए मैं कितने सारे चित्र लाया हूँ, आपको हाथ मार के सब कुछ याद ही करवा दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहले ये देखिए, ये रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया है। ठीक है, आपको पता बीपीएससी का लेवल आएगा और उस बीपीएससी के लेवल में ये सारी चीज़ पूछी जाएंगी। जो टाइम पास कर रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है उसको नुकसान होगा, जो पढ़ रहा है उसका फायदा होगा। बस इतनी सी बात है। देखिए, आपको बड़ी-बड़ी नदियाँ छाँटनी है इसमें। देखिए, इसमें से आपको इसमें इस नदी नहीं, इस वाले नक्शे में जगह दे रखी है। ठीक है, तो आप एक बार गौर कर लें इन जगहों पे। जैसे कि छोटी-छोटी जगहों पे गौर करते हैं। चलो, एक देखते हैं, बेंगलुरु देख लो, यहाँ पे कोयंबटूर देख लो, ये मैसूर देख लो, मंगलोर देख लो, बेलगम देख लो, सोलापुर देख लो, कर्नाटक में पड़ेगा। ठीक है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, भुवनेश्वर ये रहा, रायपुर ये देख लो, नागपुर ये देख लो। ठीक है, और नासिक इधर देख लेना, मुंबई ये, पुणे ये, सूरत ये। ठीक है, सूरत पे कौन सी नदी जाती है? सूरत पे तापी जाती है, याद रखना। ये तापी नदी के तट पर सूरत है, सूरत शहर। ठीक है, बस इतना था इस नक्शे में। चलो आगे देखते हैं, अभी आपको याद होना है पक्का। अब देखिए, इसमें गौर करना बस, ध्यान से देखिए। पहले देखिए, गोदावरी, गोदावरी यहाँ से निकलती है। ठीक है, गोदावरी ये निकलती ऐसे ऐसे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भीमा निकल रही है मिलकर कृष्णा बना रही है, कृष्णा जा रही है, कृष्णा ये आपस में दोनों मिल जा रहे हैं। फिर ये मिलती है किसमें? तुंगभद्रा में। तुंगभद्रा तीनों मिलकर आपस में क्या कर रहे हैं? ये भी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। और पेन्नार नीचे की तरफ है, यहाँ से निकल रही है। और पल्हर भी यह नीचे है। ठीक है, और कावेरी सबसे नीचे है। सबसे नीचे दक्षिणतम देखोगे तो कावेरी दिखेगी, आपको याद रखिए। दक्षिणतम नदी आपकी कावेरी, इसके नीचे छोटी मोटी है लेकिन ये सबसे बड़ी में दक्षिणतम में कावेरी दिखेगी। ठीक है, और दक्षिण भारत की गंगा आपकी गोदावरी हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। महानदी ये रहा उड़ीसा के आसपास। ठीक है, महानदी ये भी जा रही है। ठीक है, और ब्रह्मन नदी ये रही। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, हम नॉर्मल नॉर्मल लेके चलेंगे और याद कर लेंगे अंत तक, आपको ऐसा नहीं लगेगा। देखिए, मैं ज़्यादा टाइम पास और फालतू बातें तो बोलता नहीं हूँ, क्योंकि बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो और अच्छे से पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी हमें चित्र देख के हमें याद करने से मतलब है, जल्दी जल्दी। ठीक है, टाइम भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, याद करो, आपके फोटो ही की मेमोरी बनाऊंगा आपकी, आपको याद हो जाएगा फोटो देख देख के। हम किसी चीज़ को देखते हैं ना तो जल्दी भूलते नहीं है, तो फोटो देखिए। सबसे ऊपर क्या है? नर्मदा। और सब यहाँ नीचे क्या है? तापी। देखिए ध्यान से, नर्मदा निकलती है यहाँ से, अमरकंटक यहाँ से निकल रही है मध्य प्रदेश की इधर से, और तापी भी निकल रही है यहाँ से। ये सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच में पड़ती है नर्मदा, उसके नीचे तापी। और अभी अभी मैंने बताया था तापी के इस तट पे कौन सा शहर बसता है? सूरत। ठीक है, और इसके नीचे ही महाराष्ट्र से गोदावरी बाहर आ रही है, जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, गल्फ ऑफ बंगाल में। और इसके नीचे कृष्णा नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी भी निकलती है यहाँ से, ये भी वहीं से निकल रही है। ठीक है, अब इसके नीचे आ जाओ, कावेरी। कावेरी आपकी कहाँ से निकलती है? कर्नाटका में से। कर्नाटका में से निकल के यहाँ गिरती है। और ये महानदी कहाँ से निकलती है? आपकी उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा से निकल रही है यहाँ से महानदी, और ये जाके गिरी, ये भी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर दोबारा इस चित्र में बताइए, ये है नर्मदा नदी, मैंने बताया सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच में रिफ्ट वैली में बहती है। और ताप्ती नदी ये रही, ताप्ती नदी के तट पे सूरत शहर है, और वहीं से आसपास में गोदावरी निकल रही है, जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। उसके नीचे कर्नाटका से कृष्णा निकलती है और जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। उसके नीचे है कावेरी, जो केरला से होते हुए और तमिलनाडु से होते हुए किसमें गिरती है? इसमें गिरती है। और उसके ऊपर है महानदी, यहाँ याद रखना, इस एरिया में महानदी है। ठीक है, क्या होता है, स्टेट कई कई स्टेटों में से एक एक नदी है, जैसे ये इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, तो स्टेट ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन बस लोकेशन याद रखो, इससे आप तुक्का भी मार पाओगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दे अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको स्टेट वाइज बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, सबसे लंबी नदी दक्षिण की कौन सी है? गोदावरी। देखिए, गोदावरी की लंबाई है अपनी, गोदावरी की लंबाई है अपनी। देखिए, पहले ऊपर देख लेते हैं हम। देखिए, नर्मदा, नर्मदा निकल रही है यहीं मध्य प्रदेश से, निकल रही है नर्मदा, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी तक जा रही है। और नीचे तापी, तापी भी निकल रही है यहाँ पे, यहाँ से निकल के सूरत के उधर से निकल के ये भी वहाँ पे गिर रही है कच्छ की खाड़ी में। समझ आ रहा है? अभी आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद देखिए, यहाँ बे ऑफ बंगाल, और इसमें पेनिसुलर रिवर सिस्टम में सबसे बड़ी क्या है? गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, उससे छोटी है कृष्णा, उससे छोटी है नर्मदा। ठीक है, तो कृष्णा, गोदावरी देख लिए, दक्षिण की गंगा बोलते हैं। ये भी निकल रही है महाराष्ट्र से, ये जा रही है घूमती 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 यहाँ पे निकल रही है, किसमें? बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। और यहाँ से कृष्णा निकल रही है, कृष्णा निकलते 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 ये जा रही है, ये भी यहीं गिर रही है। ठीक है, और ये रही कावेरी, कावेरी नीचे निकलते निकलते निकलते, देखिए कावेरी, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा केरला में है कावेरी, और कावेरी केरला के बॉर्डर से निकलते 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 फिर कहाँ से निकलती है? ऊपर कर्नाटक में भी, कर्नाटक से होते तमिलनाडु, तमिलनाडु से सीधे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और यहाँ देखिए, ये है उड़ीसा, उड़ीसा में महानदी है। और यहाँ पे निकल कहाँ से रही है? ये भी मध्य प्रदेश से निकल रही है महानदी। और बीच में क्या पड़ जाता है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होते हुए जाती है, फिर उड़ीसा, उड़ीसा में जाते हुए जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, तो दक्षिण की गंगा कैसे बोलते हैं? गोदावरी को बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी दक्षिण में, और 1465 किलोमीटर की लंबाई है, और कृष्णा की 1400। ठीक है, याद रखना, 1465 दक्षिण की गंगा। चलो फिर से, कृष्णा की लंबाई क्या थी? 1400 किलोमीटर, और गोदावरी की थी 1465 किलोमीटर, याद रखना। ठीक है,
1465 किलोमीटर। महानदी यहाँ निकल रही है, ठीक है। और नर्मदा जानते ही हो आप, ऊपर रहती है, तापी नीचे वाली होती है। तापी के तट पे कौन सा शहर बताया आपका, कौन सा बताया, सूरत, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलता हूँ, ठीक है। देखिए मैं नक्शे इसीलिए लाऊं, बार बार देखिए बहुत अच्छे से याद आ जाता है, ठीक है। अब देखिए दक्षिण में आपकी इस बड़ी वाली नदी ये रही कावेरी, और उससे ऊपर कृष्णा, और दक्षिण की गंगा गोदावरी। गोदावरी ही सबसे ज़्यादा लंबी है, आपको बताया था मैंने, 1465 किलोमीटर, ठीक है। और कृष्णा कितनी है, 1400 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, याद रखना। कृष्णा 1400, ऊपर वाली 1465, ठीक है। और ये राजमुंदरी के निकट में 2 हिस्से हो जाते हैं, और ये जाके गिर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। अब देखिए सतपुड़ा रेंज और विंध्या रेंज के, देखिए ध्यान से देखिएगा, सतपुड़ा रेंज, ठीक है, ये रही, ये देखिएगा सतपुड़ा रेंज और विंध्या रेंज के बीच में से निकलती है रिफ्ट वैली से कौन, नर्मदा, और यहाँ जाती है कच्छ की खाड़ी में। और यहाँ पे तापी है, तापी जाती है और उकाई डैम से निकलते हुए इसमें गिरते हैं कच्छ की खाड़ी में। और ये यहाँ पे इसके नज़दीक में सूरत शहर है, सूरत शहर के उस पर, ठीक है, याद रखना। देखो मैं आपके लिए इतनी सारी लाऊं। और सोनगंगा ये रही सोन रिवर, जो जाके बिहार में मिलती है। मैं इतने सारे चित्र लाया हूँ, आशा करता हूँ आपको याद हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान ध्यान से, ऊपर यारी गंगा, गंगा में कोसी मिल रही है, कोसी मिल रही है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश से कौन, नर्मदा, उसके नीचे तापी, तापी के ऊपर कौन सा शहर है, सूरत, ठीक है। और यहाँ से गोदावरी निकल रही है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, याद हो गया होगा आपको, आशा करता हूँ। उसके नीचे कृष्णा है जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, और नीचे सबसे कावेरी है, ठीक है, जो 3 स्टेटों से होकर निकलती है। केरला से निकल के घुसती है कर्नाटका से भी तमिलनाडु, फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, मेरे को बस याद कराना था आपको, ठीक है। अब देखिए ये इतना ज़रूरी नहीं है, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, देखिए देखिए ये तो आपने पढ़ा था ऊपर का, सिंधु नदी, सिंधु नदी में कौन मिलती है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जीसीआर, बीएस, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और नीचे क्या है, नर्मदा बड़ी सी, उसके नीचे तापी, फिर उसके नीचे गोदावरी, उसके नीचे यहाँ से कृष्णा, फिर उसके नीचे कावेरी, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। कृष्णा महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटका में है। कृष्णा क्या है, कृष्णा तीन स्टेट्स में है। महाराष्ट्र निकल के आंध्र प्रदेश से, फिर कर्नाटका से, फिर आंध्र प्रदेश में जाती है। नर्मदा एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है, इतने सारे स्टेट में है नर्मदा, ठीक है। और रावी, व्यास, सतलज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में होकर वो निकलती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये पढ़ लेते हैं। देखिए रिवर्स जो सिटी के बगल में बैठा है, मेरे को लगा ये भी जरूरी है, तो ये पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। आगरा, देखिए आगरा यमुना नदी के तट पे बसा है, ठीक है। और अहमदाबाद है साबरमती नदी के तट पे, ठीक है। अयोध्या बसा है सरजू नदी के तट पे, सरयू परीन। देखिए अयोध्या के जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनको बोलते हैं सरयू परीन ब्राह्मण। उसी सरयू परीन का मतलब होता है सरजू नदी के ब्राह्मण, ठीक है, जो इसके आसपास रहते हैं। अब चलिए हुगली बताए कोलकाता जानते हो ना, अंग्रेजों ने सबसे पहले यही कब्जा कर लिया था, बंगाल फिर कोलकाता। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसाई है ना, ये नर्मदा जा रही है मध्य प्रदेश में, जबलपुर इसके इधर ही है, ठीक है। और गोदावरी के नज़दीक राजमुंदरी बचता है, गोदावरी नदी के बगल में राजमुंदरी, ठीक है। और झेलम के बगल में श्रीनगर है, ये सिटी है जो नदी के बगल में। और कावेरी के बगल में त्रिचुपल्ली, और गंगा के बगल में वाराणसी, ठीक है। और कृष्णा के बगल में विजयवाड़ा। अब दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं, चलो। गोदावरी के बगल में राजमुंदरी, झेलम के बगल में श्रीनगर, कावेरी के बगल में त्रिचुपल्ली, और गंगा के बगल में वाराणसी, और कृष्णा के बगल में विजयवाड़ा, ठीक है। नर्मदा के बगल में जबलपुर, हुगली के बगल में कोलकाता, सरयू के बगल में अयोध्या, साबरमती के बगल में अहमदाबाद, यमुना के बगल में आगरा, ठीक है। आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ गोवा है, यहाँ कर्नाटका है, यहाँ केरला है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ पांडुचेरी है, यहाँ तमिलनाडु है। आशा करता हूँ आपको याद हो रहा होगा ये सब, ठीक है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ से गंगा निकलती है, यहाँ जाती है पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में घुसती है, यहाँ से शाम को आती है, उसका नाम यहाँ सब में आके ब्रह्मपुत्र हो जाता है। यहाँ ऊपर नर्मदा है, उसके नीचे तापी है, फिर गोदावरी है, फिर यहाँ कृष्णा है, फिर ये कावेरी है, ठीक है। हाँ ये देखिए यहाँ से इंडस रिवर निकल रही है, यहाँ से निकलते निकलते ये कहाँ गिर रही है, अपने अरब सागर में। उसके नीचे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। फिर यहाँ से गंगा, उसके पीछे से यमुना, उसके अंदर कोसी यहाँ से मिलती है, ठीक है। गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है। नर्मदा, तापी के ऊपर सूरत शहर है। और यहाँ से गोदावरी, यहाँ से कृष्णा। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर, याद करो, अभी बताया था। और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर, याद करो। देखो आज ही याद करवा दूंगा, इतनी बार करवाऊंगा, याद हो जाएगा। और यह है कावेरी। बस इसमें टिके रहो यार, अगर आपको लगा ना बोर हो रहे तो क्या ही याद करोगे यार फिर। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। मुख्य लेख भारतीय नदियों की सूची। गंगा नदी भारत में, यमुना नदी भारत में, सरस्वती नदी भारत में, कालिंदी नदी भारत में, कावेरी भारत में, कावेरी बताया ना ये रही। रामगंगा, पैनगंगा, कोसी, गंगास नदी, विनोद नदी, कृष्णा तो आपको पता होनी चाहिए ये रही, ठीक है। गोदावरी, गंडक बताया ना, बिहार के अंदर गंडक पहले गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक है, ठीक है। घाघर, चंबल, चेनाब, झेलम, दामोदर, नर्मदा, तापी, बेतवा, और पद्म, फाल्गु, बागमती, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, महानदी, महानंदा, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। सरयू, सिंधु, स्वर्णरेखा, हुगली, गोमती, महानदी, सिप्रा, ठीक है। ये सब क्या है, ये नदियाँ हैं, ठीक।
अब फिर दोबारा एक देख लेते हैं। देखिए एक कोस्टल रीजन हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कोस्टल रीजन। कौन सा? ये देखिए कोस्टल रीजन पढ़ना है, ज़्यादा जरूरी नहीं है लेकिन देख लेते हैं। ये नर्मदा का रीजन होता है, तापी का होता है, ये गोदावरी का रीजन होता है, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है। उसके नीचे कृष्णा का रीजन पड़ जाता है, मतलब क्षेत्र। फिर उसके नीचे कावेरी का रीजन पड़ जाता है, क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं आप कितनी सारी नदियाँ हैं यार, एक बार चलो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए यहाँ इंडस नदी है, ये झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो एक बार ऊपर आते हैं। देखिए अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए कोसी नदी बिहार में बह रही है, ठीक है। उसके बाद बागमती है, गंडक है, घाघरा है, गोमती है, ठीक है, गंगा है, यमुना है, ठीक है। यहाँ चंबा है, यहाँ लूनी है, लूनी तो बिहार राजस्थान में खत्म हो जाती है। यहाँ बनास है, सिपरा है, बेतवा है, ठीक है, बेतवा यूपी की तरफ जाती है, यमुना में मिलती है, ठीक है। और यहाँ देखो नर्मदा है, ठीक है, यहाँ तापी है, ठीक है, यहाँ माही है, ठीक है। और यहाँ पे साबरमती है, यहाँ पे भावर है, यहाँ पे काशी है, ठीक है, यहाँ पे हुगली है, हुगली याद होनी चाहिए आपको। यहाँ पे महानदी है, यहाँ पे इंद्रावती है, यहाँ पे वर्धा है, यहाँ पे पेनगंगा है, ठीक है। अभी आपको पढ़ाया था ना पेनगंगा रामगंगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेनगंगा है, यहाँ पे गोदावरी है, ये जा रही है, यहाँ पे निकल रही है। यहाँ पे मंजरा है, यहाँ पे भीमा है, यहाँ कृष्णा है, पूरी यहाँ जो निकल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुंगभद्रा है, जो कृष्णा नदी में मिल जाती है, ठीक है। फिर बड़ी नदी देखते हैं, फिर दोबारा बड़ी नदी आएगी एक आखिरी अपनी कावेरी, ठीक है। यहाँ पलार है या वैगई है, ये छोटी है, इसके बारे में कुछ नहीं करना, बस याद रखना वैगई भी एक नदी है, साउथ इंडिया में है। ये पलार है, ये भी साउथ इंडिया में, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सी जगह पे है, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा और यहाँ पे पुलिकट लेक है, याद रखना पुलिकट लेक, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और ये कावेरी, ठीक है। और ये एक और चीज़ इसमें ज़रा कुछ ज़्यादा चीज़ें एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है, मानसरोवर लेक से निकलती है सिंधु नदी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे गंगा, यमुना, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, ठीक है। और यहाँ दामोदर है, यहाँ सोन है, यहाँ बेतवा है, यहाँ चंबल है, यहाँ सांबर लेक है, ठीक है, राजस्थान के अंदर सांबर लेक, ठीक। और इंडस ये आ रही है गल्फ ऑफ कच्छ में जाके मिल रही है, मतलब अरब सागर में गिरती है, ये रहा गल्फ ऑफ खंबात। नर्मदा और तापी यहाँ जाती है गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक है। यहाँ पड़ता है अरेबियन सी, ये पड़ता है कोकण तट, यह है मालबार तट, यह है गल्फ ऑफ मन्नार, और यह है पाक स्टेट, पाक जल संधि, ठीक है। पाकिस्तान इधर है लेकिन पाक से बोल रहे हैं। कावेरी इधर है, कृष्णा इधर है, और गोदावरी इधर है, महानदी इधर है, ठीक है। चिल्का लेक यहाँ पे उड़ीसा में पड़ती है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं पुलिकट लेक मेरे ख्याल आंध्र प्रदेश में पड़ती है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु में चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलो एक बार ये देख लेते हैं। हाँ देखिए ये नर्मदा बेसिन है, नर्मदा नदी तंत्र है, या तापी नदी तंत्र है। यहाँ पे गोदावरी बेसिन है, यहाँ पे महानदी बेसिन है, ठीक है। और यहाँ पे भागमती बेसिन है, ठीक है। यहाँ पे कृष्णा नदी बेसिन है, मतलब कृष्णा का नदी तंत्र। यहाँ पे कावेरी बेसिन है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग याद कर रहे होंगे। फिर वही देख लो, फिर से वही माही एरी, साबरमती एरी, नर्मदा एरी, तापी एरी, और महानदी एरी, गोदावरी यहाँ से निकल के यहाँ पे आ रही है, कृष्णा यहाँ से निकल के यहाँ आ रही है, पेन्नार यहाँ से निकल के आ रही है, और कावेरी यहाँ से निकल के यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ठीक है। हमारी रिवर्स हम जानते हैं दो तरीके से बांटी है, हिमालयन रिवर है, पेनासुरल रिवर। हिमालय में गंगा, इंडस, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र है। यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी याद हो रही होगी, मैंने इतनी बार करवा दिया, पक्का याद हो रही होगी यार। ये देखिए मेरे को आपको दिखाना था, इस वाले चित्र में आपको दिखाना है। कृष्णा नदी देखिए ये जा रही है, ये जा रही है, इसमें कितनी सारी मिलती है। ये नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी पे बना है, विजयवाड़ा इस पे पड़ता है, ठीक है, उज्जैन इसी पे पड़ता है। देखिए भीम नदी इसी में जाके मिलती है, ठीक है। कोयना से कृष्णा नदी, ये कुछ और नदी होती है उसमें जाके ये मिलती है, कृष्णा ऐसे ऐसे होती है। देखिए ये कृष्णा है, ऐसे ऐसे जाके उसमें अलग अलग नदियाँ मिले, तुंगभद्रा, श्री सैलम बांध इसी पे, श्री सैलम बांध और नागार्जुन बांध, तुंगभद्रा बांध, भारद्रा बांध, ये सारे बांध इसी पे है, ठीक है। अब देखिए ये बांध है, ये नदी है, ये भीमा नदी, ठीक है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इसी पे है, ठीक है, कृष्णा नदी पे। और वेदावती तुंगा यहाँ पे पड़ता है, कृष्णा नदी का ताल यहाँ पे है, ठीक है, कोयना यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। अब इतनी बार करवा चुका हूँ, आप भी देख के आपके भी दिमाग में बैठ गया होगा कि कावेरी नीचे है, ठीक है, और पलार इधर है, और हंगरी इधर है, कृष्णा इधर है, भीमा इधर है, मंगरी इधर है, गोदावरी इधर है, पेनगंगा इधर है, तापी इधर है, नर्मदा इधर है, माही इधर है, साबरमती इधर है, ठीक है, महानदी इधर है, ठीक है। आपको सच में याद हो गया वो इतनी बार करवाने के बाद, ठीक है। देखिए बड़ी बड़ी का मैप देख लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ सतलज है, यहाँ सांभर है, यहाँ लूनी है, यहाँ गोदावरी है, यहाँ पे महानदी है, यहाँ पे चिल्का लेक है, यहाँ साबरी है, यहाँ गोदावरी है, कृष्णा है, यहाँ पेन्नार है, यहाँ कावेरी है, ठीक है। कृष्णा यहाँ से निकलती है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चित्र भी याद होंगे, इसके डॉट ले लेना याद करने के लिए। फिर दोबारा देख लो, नर्मदा एरी, तापी एरी, गोदावरी एरी, कृष्णा एरी, ठीक है।
और कावेरी एरी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि अब इतना ही बहुत है। कल आपको मैं लेक के बारे में पढ़ाऊँगा, तो रुकना। देखिए लेक की भी मैंने चित्र बना लिए हैं, देखिए ठीक है, ऐसे लेक के बारे में पढ़ाऊँगा, तो प्लीज़ आ जाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, आज हमारा पूरा हो गया इसके बारे में, दक्षिण की नदियों के बारे में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अब वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि जब आप पूरी देखेंगे ना, अब जो देख रहा है मेरी पूरी बात सुनना, वो तो पूरी देख रहा होगा, अंत तक रुका है, तो उसको तो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी धन्यवाद, आपका पेपर क्लियर हो, नौकरी लगे, धन्यवाद।